आज जयपुर शहर अपनी 297 ईयर्स जो है पूरा करके 298 में एंटर कर चुका है, यानी कि ये कह सकते हैं कि आज जयपुर अपना बर्थडे मना रहा है। तो दोस्तों, आज राजधानी जयपुर की राजधानी की अगर हम बात करें तो गुलाबी नगर, और ये एक जो शहर है एक ऐतिहासिक धरोहर है और आधुनिकता के मिश्रण के लिए भी जाना जाता है। और यदि पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो जयपुर ने बुनियादी ढांचे और शहरी विकास और पर्यटन क्षेत्र में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिले हैं, लेकिन क्या ये बदलाव सही दिशा में हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो मौजूदा सरकार की बात कर लूं या पूर्ववर्ती सरकार की बात की जाए, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही सरकारों ने विकास का काम भी किया है, तो कहीं ना कहीं विकास में कई कमियां भी छूटी हैं। आज उसी को लेकर हम लोग बातचीत करने वाले हैं और आज का हमारा जो डिबेट का जो विषय है वो ये है कि क्या सही दिशा में हो रहा है जयपुर का विकास। तो बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ गोविंद छीपा जुड़े हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस धन्यवाद। प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ राजेश कटारा जुड़े हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओपनिंग नोट के साथ शुरुआत करते हैं, क्या कुछ कहेंगे गोविंद जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम जयपुर वासियों को, आपको और सभी को, और मेरे कांग्रेसी भाई को भी जयपुर स्थापना दिवस की ये 297वीं जो जयंती हम मना रहे हैं, उन सबकी बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से जयपुर एक ऐसा शहर है जिसे दुनिया भर के लोग देखने को तरसते हैं, और हम कितने सौभाग्यशाली कि हम उस जयपुर शहर में रहते हैं। तो सबसे पहला जो ओपनिंग नोट की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप सभी को और हम सबको जयपुर स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। और हम सबका ये दायित्व बनता है कि जयपुर को हम आगे से आगे और उन्नति के पथ पर कैसे नए नए सोपान चढ़ाएं, ये हम सबका दायित्व भी है। हम सब जयपुर शहर के निवासी तो हैं ही, तो इसके लिए हमारा दायित्व भी बढ़ जाता है, और हम उस दायित्व को पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। जी, क्या कुछ कहेंगे कटारा जी? नमस्ते। नमस्कार जयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान प्रदेश के लोगों को बधाई देते हैं जयपुर स्थापना दिवस की, जी। क्योंकि राजधानी भी है पूरे राजस्थान की। हमें सब मिलजुल कर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, बेहतरीन तरीके से जो बनावट है उसका भी ख्याल रखना चाहिए हमें। दूसरा, ये अतिक्रमण जो हो रखे हैं रोडों पे, इन अतिक्रमणों से थोड़ी गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ इंडिया में जो भी कोई घूमने आता है 7 दिन का टूर रखते हैं, 7 दिन में अकेले राजस्थान के लिए 2.5 दिन देते हैं, और जिसमें जयपुर को सबसे ज्यादा टाइम दिया जाता है। तो जितना भी सौंदर्यीकरण है उस पर भी थोड़ा गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है। शहरों में इतना अतिक्रमण हो रहा है, गलियों में भी अतिक्रमण हो रहा है। अब जैसे पार्किंग के लिए लोगों गाड़ियों से फॉर्म भरवाते हैं, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो पार्किंग के लिए बोल तो देते हैं, वहां स्टाम्प भी देख ले जाते हैं, पर उनके पास पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। रात को कोई एम्बुलेंस फंस जाए, कोई विशेष परिस्थिति आए, उसमें भी कोई सुनने वाला नहीं है। जरा जरा सी बात पर झगड़े करते हैं लोग। तो पार्टियों को थोड़ा सा संवेदनशील होना पड़ेगा कि उसकी बाकायदा जांच कराएं कि इसके पास में गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह है। इससे अपनी जो सुंदरता को जो दाग लगता है वो ठीक नहीं है। जयपुर गुलाबी नगरी के नाम से विख्यात है, और वो वही धारणा बनी रहनी चाहिए। कोई आदमी आए, कोई बाहर से पर्यटक आए, उसको ऐसा लगे कि वास्तव में मैं एक गुलाबी नगरी में हूं। चारों चारों तरफ गेट हैं, गेटों का सौंदर्यीकरण हो, जयपुर में जहां से एंट्री हो उस एंट्री को देखें। अतिक्रमण तो मुक्त होना ही चाहिए, जनता को भी उसी से लाभ मिलेगा, और पर्यटकों को जयपुर की एक पहचान भी है इस तरह की। जी जी। तो जैसा कि हमारा आज का जो टॉपिक है कि जो विकास हो रहा है क्या वो सही दिशा में है, इसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या लगता है पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम किया और वर्तमान सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, लमसम देखिए कि 1 साल पूरा होने वाला है, क्या लगता है सही दिशा में काम हो रहा है? कटारा देखिए, जी। जो सरकारों की जिस तरह से, जी, जो सरकारों की अभी अदला बदली हुई है, जैसे हेरिटेज नगर निगम है, जिस तरह से कांग्रेस के महापौर थे, अब उनकी सरकार को गिरा करके उनको अलग कर दिया, और अब दूसरा इनका महापौर कुसुम यादव जी जो बनी है अभी, तो इनको क्या है, सामंजस्य बैठा करके सौंदर्यीकरण से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। पार्टी ऊपर नीचे की बात है, पर जयपुर एक अपने आप में बड़ी पहचान है। तो जिस उस हिसाब से अभी काम नहीं हो रहा। कई तरह का आरोप लग रहे हैं, अभी कमेटियां ही नहीं बना पा रहे हैं। सरकार बन गई कि पूरी कमेटियां बनाए, अपनी अपनी चीज पर लोग ध्यान दें, तो बेहतरीन विकास तो तभी होगा। लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी हर तरह से, चाहे वो बस स्टैंड की हो, चाहे कोई हॉस्पिटल की हो, हॉस्पिटलों पे कई लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, अलग स्टेटों से आते हैं। अब आप कल का ही वाक्य देखिए, कालीचंद सराफ जी वहां गए इमरजेंसी में, वहां व्हील चेयर तक नहीं मिली, और दो डॉक्टर्स आपस में, एक कह रहा है वहां मिल गई, एक कह रहा है नहीं मिली, तो आपस में सामंजस्य नहीं है। तो इस तरह की खबरें जो पेपर में न्यूज बनती हैं, आप लोगों के न्यूज चैनल के माध्यम से चलती हैं, इससे जयपुर की साख को भट्टा लगता है। इस तरह की चीजों से बचना चाहिए,
और जो चीज दे रखे उसको संभाल कर रखना चाहिए। जैसे इमरजेंसी में कई पेशेंट आते हैं, उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो मैसेज थोड़ा सा गलत जाता है। हमारे एसएमएस हॉस्पिटल है, ये कई स्टेटों में अपने नाम और पहचान रखता है, तो जी, उसमें कम से कम उसकी शिकायत कम से कम आए, तो उससे भी एक बड़ा मैसेज जाता है। जब जी, एसएमएस अस्पताल की आपने बात करी। कई बार अभी जो है कई ऐसे वाक़ये सामने आए जहाँ पर आप देखेंगे कि दीवार की सीलिंग जो है वहाँ से पानी टपकता हुआ देखने को मिला। कई खबरें भी चली और कई शिकायतें भी हुई और ऐसा वार्ड, महिला वार्ड जहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके की कई समस्या कहीं न कहीं देखने को मिलती हैं। उसे किस नज़रिए से देखते हैं आप? जी, कटारा किससे जी से एक सवाल? बार पहले इस बात का उत्तर ले लेते हैं। जी, जी कटारा जी। देखिए, ये समस्या इतना बड़ा प्रशासनिक लबाजमा होता है सरकार के पास में। इतने वहाँ पे कोई अधीक्षक बना रखा है, कोई वहाँ का प्रभारी बना रखा है। तो जिस तरह की शिकायतों का तुरंत निपटारा करना चाहिए। क्योंकि एसएमएस हॉस्पिटल संवेदनशील जगह है, अति संवेदनशील है। वहाँ इस तरह की जैसे प्लास्टर गिर गया, कभी कोई पंखा गिर गया, कभी कहीं किसी सर्किट में आग लग गई। तो इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, वहाँ कई दलाल घूम रहे हैं, बिचौलिया घूमते हैं, ब्लड डोनेशन के नाम पे भी कई बार लोग दलाल करते हैं। तो इससे क्या है, बड़ा मैसेज गलत जाता है। तो सरकार को कम से कम इन चीजों पर तो विशेषकर ध्यान देना चाहिए। टूट-फूट है उसमें। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा हादसा हुआ है, कितने बच्चे ये उनको मैं बड़ी श्रद्धांजलि देता हूँ, हृदय से नमन करता हूँ। तो वो लापरवाही का ही कारण था। सरकार ने ध्यान नहीं दिया, मॉनिटरिंग सही तरह से नहीं हुई, तो आईसीयू में जिस तरह से आग लगी और बच्चे कितने जी, बच्चे हताहत हुए बेचारे। तो ये गवर्नमेंट को शिक्षा और चिकित्सा 2-3 चीज ऐसी हैं, उन पे विशेषकर ध्यान देना चाहिए। जी, भाषणों से हट करके थोड़ा-सा काम करें, तो वो दिखे और उसका सबको ही बेनिफिट है। ये नहीं कि सिर्फ बीजेपी को हो, कांग्रेस को हो, आपको हो, मुझे, सबको ही बेनिफिट है। कम से कम इस चीज को और इसको थोड़ा-सा कनेक्ट नेटवर्क से जोड़ना चाहिए उन हॉस्पिटल्स को। जी, जैसे मेट्रो गोविंद की बात है, छिपा जी। मेट्रो को थोड़ा-सा वहाँ से निकालो। जी, गोविंद छिपा जी। जी, जिस सरकार को आए हुए देखिए 1 साल पूरा होने को आया है, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये वाक़ये सामने आ रहे हैं, लगातार बीजेपी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि जो विकास जिस गति से होना चाहिए, वो गति नहीं पकड़ पा रही है बीजेपी सरकार। देखिए मैडम, मैं तो राजेश जी की हिम्मत की दाद देता हूँ कि उन्होंने वो सब एक तरह से हमारी सरकार के ऊपर, हमारे बोर्ड के ऊपर आक्षेप लगाए हैं कि अगर जिनको जैसे कहते हैं ना कि ये भूल गए कि एक उंगली जिसकी तरफ करेंगे तो 3 उंगलियां खुद की तरफ रहती हैं। आपने कहा अतिक्रमण है, तो मैं भी मानता हूँ अतिक्रमण है, मुझे भी समस्या आती है। अगर मैं परकोटे में जाता हूँ तो गाड़ी पार्किंग में समस्या आती है। तो कोई पिछले 1 साल में ही ये समस्या एकदम से उठ गई है, भयावह हो गई है, ऐसा तो है नहीं। बात हम कर रहे हैं कि जयपुर का विकास सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। जी, निश्चित रूप से ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि राजे महाराजाओं के टाइम में फिर भी इस शहर का विकास सही तरीके से हुआ। 7 चौकड़ियाँ बनाई गईं, यहाँ जंतर मंतर बनाया गया। यहाँ आज भी जयपुर में कहीं भी बरसात होती है, चाहे कितनी तेज बारिश हो, 10-15 मिनट में, आधे घंटे में वो पानी बह के एक नाले के माध्यम से निकल जाता है। लेकिन बाहर, चार दीवारी के बाहर का जयपुर है, चाहे इनकी सरकारें रही हो चाहे हमारी सरकारें रही हो, कहीं न कुछ न कुछ कमियाँ तो भाई रही है, ये हम तो स्वीकार करना पड़ेगा, एक बात। लेकिन दूसरी बात, कांग्रेस इन्होंने ये पार्टी तो कहा, आरोप लगा रही थी अभी जो इस बार अरे अतिवृष्टि तो हुई। मैं मैडम वही सर तो मेरा कह रहा सवाल हूँ कि सुनिए, ये मेरा सवाल सुनिएगा। सवाल ये है कि अभी जो अतिवृष्टि हुई, भारी बारिश हुई, उसके बाद कांग्रेस के कई नेता ऐसे आरोप लगाते हुए नजर आए जब उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने ड्रेनेज सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया। और वहीं बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार यदि समय रहते अपने कार्यकाल में अगर ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था सही तरीके से कर देती, क्योंकि बारिश तो हर साल आती है, अगर ड्रेनेज सिस्टम सही होता तो इस तरीके का जो है इस तरीके से बड़े हादसे नहीं होते या लोग इतना परेशान नहीं होते। मैं मैडम आपके पॉइंट का भी जवाब दूंगा। मैं पहले जी, इनकी बात का ये जवाब दे दूं। इन्होंने कहा है कि साहब इन्होंने कमेटियां नहीं बनाई हैं। 3 साल तक ये हेरिटेज नगर निगम को अटका के बैठे रहे। इनकी ही सरकार थी, माननीय गहलोत साहब प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री थे, जी, इनका बोर्ड था। और मुनेश गुजर जी महापौर रही, लेकिन इन्होंने समितियां नहीं बनाई। आज हेरिटेज नगर निगम में और बीजेपी का बोर्ड बनने कोई 2 माह का भी समय पूरी तरह से नहीं हुआ है, और उसमें ये आक्षेप, मैं इनकी हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस तरह से बोल लेते हैं, इनकी पता नहीं आईना देखते हैं कि घर पे जाके नहीं देखते हैं। इन्होंने कहा, आज एक बात और कहूँ, आज कुसुम यादव जी ने 1 महीने में जयपुर समारोह करवा के दे दिया, जयपुर शहर को प्रोग्राम करा दिए। लेकिन 3 साल तक मुनेश गुजर जी से हेरिटेज की महापौर रही, इन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं कराया। केवल एक गणेश जी की पूजा करने जरूर आ जाती थी हमारी सौम्या जी के साथ,
गंगा पोल जाके गणेश जी को जरूर न्योता दिलाती थी, उसके जी बाद कोई प्रोग्राम नहीं होते थे। एसएमएस की जहाँ तक आपने बात की है, देखिए बाद में जो स्थितियाँ हुई, निश्चित रूप से क्योंकि पुराना बना हुआ निर्माण है, इस निर्माण को मुझे तो देखो आंकड़ा ध्यान नहीं है कि 50 साल हो गए, उससे ज़्यादा साल हो गए, लेकिन एक बहुत पुराना निर्माण है, तो कहीं-कहीं, कभी-कभी कुछ सुनने में आ जाता है, जो सरकार चाहे इनकी सरकारों में भी कितने हादसे हुए, उसकी फ़हरिस्त मैं आज लेके नहीं बैठा हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा। तो इस तरह की बात ना करो भाई, बात ये करनी चाहिए कि जयपुर शहर का विकास सही तरीके से जितना हुआ है, उसमें जो कमियाँ-पेशियाँ रही हैं, उसको हम आगे से आगे कैसे उसको दुरुस्त करें। आपने भारी बारिश की बात की, सबसे पहले तो वो कहते हैं ना कि अगर राजा ही कसूना हो, तो बारिशें नहीं होती हैं, और राजा अगर अच्छा हो तो अच्छी बारिश होती है। तो सबसे पहले तो राजस्थान प्रदेश वासियों में आज जो है, ये अच्छे खुशी का माहौल है कि कहीं भी ये स्वर नहीं आ रहा कि साहब पानी की कमी है। अब दूसरी बात ड्रेनेज सिस्टम की बात है, हमने तो आते ही द्रव्यवती नदी को साफ करने का काम शुरू कर दिया, इन्होंने प्रोजेक्ट को डंप कर दिया था। माननीय वसुंधरा जी के समय में जो द्रव्यवती नदी शुरू हुई थी और साफ पानी उसमें बहता था, इन्होंने 5 साल में उसको मटिया मेट कर दिया, उसको एक गंदा नाले का रूप पुनः उसको बना दिया। हमारी सरकार आने के बाद उसको पुनः उसका जो है उसको सफाई का काम शुरू किया है, और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि यहाँ इसमें बैठ के आप नावें चलाएंगे। ड्रेनेज सिस्टम उसी अमानी शाह के नाले में बह के आप पानी निकलेगा। आप जो क्योंकि अभी सरकार को समय बहुत कम मिला था, ड्रेनेज सिस्टम एक दिन में ठीक होने, इस पे हम पहले भी डिबेट कर चुके हैं, कई डिबेट कर चुके हैं, उन बातों का दोहराव करने की जरूरत नहीं है। जयपुर शहर को हमने जितना हम आज देखिए, हम इसमें भी डिबेट करते थे कि जयपुर शहर में खड्डे हैं। आप जयपुर घूम के देख लीजिए, कोई कोई गली कूचड़े का कोई खड्डा अगर बच गया हो तो मुझे पता नहीं, बाकी जयपुर में आपको सब जगह पेच वर्क मिल गया है। पेच वर्क तो हो रहा है, लेकिन सर यदि जयपुर शहरों की बात करें तो शहरों से थोड़ा सा आप आगे चलते हैं तो वहां पे आपको गंदगी का अंबार भी दिखेगा, वहां पे आपको गड्ढे भी दिखेंगे। और रही बात अगर आप जयपुर शहर की बात कर रहे हैं तो जयपुर शहर में कई ऐसे वार्ड हैं, कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर लोग पार्षदों को फोन कर करके परेशान हैं, लेकिन स्थानीय पार्षद, अब यहाँ पर एक सवाल ये उठ जाता है कि पार्षद बीजेपी के हैं, पार्षद कांग्रेस के हैं, तो काम नहीं होगा। हो तो आम जनता परेशान रही है, तो फिर विकास कहां से हुआ? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्याप्त फंड जयपुर नगर निगम ग्रेटर को, जयपुर नगर निगम हेरिटेज को आवंटित कर रखा है। जी 24 करोड़ का बजट पूरे राजस्थान में नगर पालिका वाइज, मैंने पहले भी इस पे हम डिबेट कर चुके हैं, पहले भी इस पे सर, फहरिस्त दी आगे थी की आप। बात कर लेते हैं, पहले आपने क्या डिबेट करी उस पे अपन बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज का जो अपना नहीं, विषय है। जी मैं इसी विषय पे बात हो चुकी, इसलिए मैं जी कह रहा हूँ जी कि सारे जयपुर शहर की बात नहीं है, पूरे जी राजस्थान प्रदेश में हर जगह पेच वर्क का काम, जो मेरी सूचना है, दिवाली से पहले पूरा हो चुका है। जहाँ दिवाली पे पूरा नहीं हो पाया, वहाँ दिवाली बाद तक भी पेचवर्क का काम वहाँ पे जारी है। इसलिए जी ऐसी कोई बात नहीं है। अब कहीं कोई कमी रह जाती है तो हमारे विपक्ष के साथी हमें इंगित करेंगे, तो हम हम उसका सुधार करेंगे। मैं बिल्कुल, तो ये लेकिन तो कह ही नहीं शिल्पा रहा जी, हूँ कि साहब एक हमने एक बिल्कुल। आरोप बड़ा जो है बड़ा देखने को मिल रहा है इन दिनों, जो है बीजेपी सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि जहां जहां पर कांग्रेस के पार्षद हैं वहां पर सुनवाई नहीं हो रही है। फिर ये कहें कि लगातार इन दिनों ये भी देखने को मिला कि बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो अपनी ही सरकार से खुश नहीं है, वो विकास तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें अप्रूवल्स नहीं मिल रहे। जी देखिए, ये जो आपने ये कहा है कि बीजेपी के नेता भी खुश नहीं है, हो सकता है किसी की कोई परेशानी हो। इतना जी बड़ा बार संसार की सबसे बड़ी पार्टी है हमारी, सबसे ज्यादा सदस्य हैं हमारे, सबसे जी ज्यादा विधायक हमारे पास है, सबसे ज्यादा पार्षद हमारे पास है, सबसे ज्यादा सांसद हमारे पास हैं, तो किसी जी का कोई किसी हो सकता है किसी की सुनवाई ना हो पाई हो, तो ऐसी कोई जी बात नहीं, अपनी जगह सही प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखेगा, सुनवाई होगी। हम्म हो सकता है क्या कहीं कुछ फंड कहेंगे? जी में दिक्कत कटारा आ रही जी। है, आप कुछ पर्टिकुलर मुझे बात बताएं तो। और जहां तक कांग्रेसी पार्षदों की बात सुनने की, ऐसी बिल्कुल मुझे तो कोई ऐसा ऐसी ध्वनि कोई सुनाई दी नहीं है। जी अब मैं तो आज ही नगर निगम क्या की कुछ बैठक में कहेंगे जाके कटारा आया। जी? जी देखिए, ये बात आपने सही कही कि जब कांग्रेस के पार्षद में बजट ही लैप्स हो रहा है, तो बजट को दे ही नहीं रहे, अटका कर रख जाते हैं और सारा विकास नहीं हो रहा। कई पार्षदों को नाम भी गिना सकता हूँ जिनके बजट 25-25 लाख रुपए तक बताए ही नहीं, वो लैप्स कर दिए किसी भी कारणों से। तो जो है सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेसी पार्षदों को बल्कि ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाए, उनके क्षेत्र में भी काम किया जाए। दूसरा, मैं खुद यहाँ वैशाली नगर रहता हूँ, गांधीपथ पे। जी तो जी गांधीपथ जो ईस्ट है, ईस्ट में रोड के ऊपर रोड बनाई जा रही है, रातों रात रोड बनाए थे। गांधीपथ जो वेस्ट है, वेस्ट वाला जो पीआरएन का हिस्सा है, उसमें आप देखिए ना कोई पेच वर्क हो रहा, ना कुछ हो रहा, कॉलोनी में गड्ढे पड़े। आज भी बता सकता हूँ, मैंने भी कई बार जे को फोन किया है,
वही सब कराते हैं, वही सब कराते हैं 2 दिन, बाकी डेवलप नहीं हो रहा। पानी कांग्रेस शासन में कुछ इलाके में पानी शुरू हो गया, उस बात को साल भर से ज्यादा हो गई है। अब दोबारा टंकी बन के तैयार है, पानी भी आ गया, परंतु वो उसका कोई उद्घाटन तक नहीं कर रहा, मतलब उद्घाटन जी। करने के लिए टाइम नहीं है। रोडवेज का एक यहाँ पर स्टेशन बन गया है यहाँ पे भागवटा के पास में, तो अब उसका भी उद्घाटन नहीं हो पा रहा, वो बिल्कुल कंप्लीट बन के तैयार है। कम से कम बसों का बस स्टैंड बने तो कम से कम थोड़ी सी ट्रैफिक की समस्या थोड़ी दूर हो। अब ट्रैफिक की समस्या जयपुर में इतनी भयंकर हो चुकी है, अभी मेट्रो का काम जैसे कांग्रेस ने चालू किया था, वो मेट्रो आगे बनेगी, उस पर वो भी इन्होंने रोक दिया समीक्षा के नाम पर, समीक्षा करेंगे। आजकल इस सरकार में समीक्षा शब्द ऐसा आ गया है कि वो मुझे लग रहा है 5 साल तक वो खत्म नहीं होगा, 5 साल तक चलता रहेगा। लेकिन हम सड़कों कहते के हैं खूब आपने समीक्षा निर्माण की करिए, बात की परंतु बीच कामों को में। जी, आपको बीच में जी रोकूंगी, लेकिन आपने सड़कों के निर्माण की बात की। लेकिन आप एक सवाल मेरा आपसे है कि कांग्रेस सरकार थी, 5 साल का कार्यकाल था, तो सड़कें जो बनाई गई, क्या वो बेहतर क्वालिटी की नहीं बनाई गई, जो वो इतने कम समय में टूट गई, इतनी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई कि आम जनता उससे जो है कहीं ना कहीं परेशान हो रही है? और आप देखिए कांग्रेस शासन, बीजेपी सरकार को आते ही उस पे पैचवर्क का काम करना पड़ रहा है। जी। देखिए ये विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कहीं भी रोड किसी भी कारण से टूट जाता है, वो तो बनाना पड़ेगा, पर इनको साल भर हो गई, अब तो साल भर यही संभालेंगे, पेचवर्क तो अब यही करेंगे। अपने यहाँ तो फ्रेश रोड थी पहले, पहले पेचवर्क का कोई काम ही नहीं था। परंतु जो रोड टूट गई, आज ग्रामीण इलाकों में जाइए आप, ये तो शहर का विधानसभा क्षेत्र है, जोधवाड़ा विधानसभा, जी। यहाँ देखिए आप रोडों से निकल नहीं सकते हो, इतने इतनी हालात खराब है। पीआरएन में से इतना पैसा वसुंधरा जी की सरकार थी, इतना पैसा पट्टों से ले लिया और वहां कोई विकास नहीं किया, बिल्कुल 1% भी कोई विकास नहीं। आज भी विधानसभा से हम 8 किलोमीटर की दूरी पे कच्ची बस्तियों से जैसी जिंदगी जी रहे हैं लोग, कोई सुविधा नहीं है, धूल उड़ती रहती है, खड्डे पड़े हैं, गाय घूम रही है, आवारा जानवर घूम रहे हैं, मतलब कोई निगम का ध्यान, जिसमें अपन टैक्स भी देते हैं सारी चीजों को, निगम के नाम से टैक्स लिया जा रहा है, स्टाम्प पर टैक्स लिया जा रहा है, परंतु वो सुविधा ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं। लाइट खराब है तो खराब पड़ी है, कोई फोन तक नहीं उठाते लोग। तो इस चीज पे इनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप और जहाँ जलभराव रोड की बन रही बात बहुत कर रहे अच्छी हैं। रोड है जी, आप जी, जलभराव की। चित्रकूट में बहुत अच्छी रोड है, पर दोबारा उसी पे रोड पर रोड डाली जा रही है, आप जी। जाके देखिए, बिल्कुल और बिल्कुल उसके बराबर एड जो पीआरएन के हिस्सा है, वहाँ रोड ही नहीं बनाई जा रही, बिल्कुल ना लेकिन कोई आप पेच वर्क जलभराव किया की जा रहा है, बात कोई कर नहीं रहे हैं जाके। खटारा जी, आप जलभराव की बात कर रहे हैं, वहां पर ही देखने को मिला। हाँ जी बीजेपी सरकार आई, जब जैसे ही आई चुनाव लड़के, फिर दोबारा से चुनाव हुए, फिर चुनावों में व्यस्त हो गई, आचार संहिता लग गई, लेकिन जैसे ही एक बारिश का दौर आया तो कांग्रेस सरकार ने कहीं ना कहीं एक आरोप मंडने का काम कर दिया कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बेहतर नहीं था। और कहीं ना कहीं बीजेपी पे आरोप मंडे गए, इस तरीके के आरोप भी लगे कांग्रेस सरकार पर कि बीजेपी पे आरोप मंडने का आप लोगों ने काम किया, क्योंकि 5 साल तो आपके पास थे, उस 5 सालों के अंदर ड्रेनेज सिस्टम जो है उन पे काम क्यों नहीं हुआ? जी। ड्रेनेज सिस्टम पे काम हुआ था, ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ, जी। परंतु साल भर में फिर वापस उसको सुधार करने की जरूरत है। इन्होंने उसको जाकर के देखा ही नहीं, तो बंद पड़ा है कि चालू है क्या है। वो बरसात के टाइम में हम लोग करते हैं, इतनी आपदा कभी नहीं आई कि विधानसभा के सामने ही लोगों ने कहा जी पाताल का रास्ता यहाँ से जाता है, गाड़ी तक फंस गई खुद विधानसभा के सामने। ये जी। तो हर बार सुधारना पड़ता है, नदी नाले भी हर बार साफ होते हैं। ग्रेटर निगम में एक महेशनगर का नाला था, उसमें 5 करोड़ रुपए के ऊपर से पूरी बिल उठ गए सफाई के उसके, और वहां सफाई हुई नहीं। ये तो आपके जी। न्यूज चैनल के माध्यम से बहुत ज्यादा चला। बीजेपी ने वो टेंडर दिया, सफाई 1 रुपए की नहीं हुई, और पूरे पूरे बिल तक उठ गए। तो इस पे भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये जितने भी पानी बरसात से आया है भैया, लोग कितने डूब गए, कितने लोग जी। मारे गए, बेसमेंटों में पानी भर गया, तो ये इन्हीं के शासन काल में हुआ है। इन्होंने देखा ही नहीं कोई चीज को। ड्रेनेज सिस्टम इसको कांग्रेस ने कर दिया, सही वो चल रहा है, परंतु उसको हर बार सफाई की जरूरत होती है, मेंटेनेंस की हर चीज जरूरत है, जिस जी, क्या मेंटेनेंस कुछ पे कहेंगे ध्यान चीपा नहीं दे जी? पा रहे। जी, चीपा जी। जैसे भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ साथ विरासत को भी सहेजने का काम करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक जो कार्यकर्ता होने के नाते और जयपुर सांस्कृतिक परिषद का सॉरी ये जो सांस्कृतिक समिति है हमारी जयपुर नगर निगम ग्रेटर की, उसका सदस्य होने के नाते मैं सभी कार्यक्रमों में आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का, श्रोताओं को आमंत्रित भी करता हूँ कि इन कार्यक्रमों का आनंद उठाइए। और जो भी अगर कोई समस्या जो अभी है हमारी भाई साहब बता रहे हैं, मुझे तो कौन सी विधानसभा के सामने खड्डे इन्होंने देख लिए, कोई निर्माण कार्य चल रहा है उसका खड्डा इन्होंने देख लिया, या कौन सा खड्डा देख लिया, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। जी। विधानसभा के गेट के सामने, विधानसभा के गेट के सामने देखा नहीं आपने, गाड़ी समा गई थी पूरी को उसके अंदर, बरसात के तो टाइम में। बरसात के टाइम में हाँ, उसमें उसकी पूरा बात पूरा करें रोड बरसात के टाइम। रोड ऐसा बैठा कि चलती हुई गाड़ी अंदर चली गई थी उसमें। वो तो बहुत बड़ा, मुझे बिल्कुल विधानसभा गेट के सामने, तो नॉर्थ सड़क नॉर्थ किसके गेट टाइम, सामने की अब बात। देखिए फिर तो ये तो फिर जांच का विषय है कि वो सड़क किसके टाइम पे बनी, तो कौन इंजीनियर था, कौन उस समय
कौन उसमें मंत्री था, ये तो जांच का विषय है। ये कोई आजकल की बनी तो सड़क है नहीं। जी। फिलहाल ये आज 18 जो नवंबर है, जयपुर स्थापना है। इन सबको पुनः मैं तो शुभकामना देना चाहता हूँ और पुनः आमंत्रित करना चाहता हूँ। जी। जयपुर नगर निगम इस 1 महीने में 7 या 8 कार्यक्रम लेने जा रहा है। एक कार्यक्रम तो आज हो चुका है और आगे एक इसमें कवि सम्मेलन भी करवाया जाएगा, सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे। फिर एक अंत में बहुत एक महापौरों का महाकुंभ भी होगा, जिसमें जयपुर से जो है ये अभी राइजिंग राजस्थान के मेहमान आएंगे 9, 10, 11 को। उसके बाद पूरे विश्व के हमने कुछ स्थानों चुनिंदा महापौरों को आमंत्रित किया है जयपुर समारोह में, और उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि 10-11 तो बाहर से आएंगे मेहमान, और जो है अपने देश भर के जितने महापौर आएंगे तो उनसे इंटरेक्शन भी होगा। वो हमारे जी। यहाँ की वास्तुकला को और हमारे यहाँ के शहर को देखेंगे, वो सुझाव देंगे, और वहां से अगर कोई अच्छी बात हमको सीखने को मिलेगी तो ये भी हमारे माननीय सोनिया गुजर ने तो बहुत अब अच्छा काम बीजेपी किया का है। अगला क्या, अभी जयपुर विकास को लेकर, देखिए ये तो आपने बता दिया जो आगे कार्यक्रम होंगे, अब विकास की गति किस हिसाब से जो है बीजेपी की अभी बनी हुई है, किस तरीके से और ज्यादा क्या कुछ नया होने वाला है आमजन के लिए? 1500 करोड़ के एमओयू हो चुके हैं माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में, बहुत अल्पकालीन समय में। आप आने वाले समय में देखिएगा कि हम तो कोई किसी की तरफ प्रकार का कोई काम ही नहीं छोड़ेंगे किसी के लिए। इतना त्वरित कार्य हो रहा है, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। कटारा जी, आपसे सवाल है मेरा कि देखिए एमओयू की बात करी, प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं छिपा जी, लेकिन एक लगातार ये आरोप भी लगते आ रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स तो आ गए लेकिन उन पे काम बहुत ज्यादा धीमी गति से होता है, उसको धरातल पे बहुत देरी लग जाती है आने में। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, इन्होंने जो कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो बंद कर दी, जी। प्राय सारी बंद हो गई। समीक्षा के नाम पर टाइम पास किया जा रहा है, एमओयू हुए वो अलग तरह की चीज है, पर आज बेसिक नीड किस चीज की है? बेसिक नीड पूरी करिए पहले, उसके बाद में बड़े बड़े काम करिए। बेसिक नीड में लोग परेशान हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स में देखिए आप, हॉस्पिटल में क्या हालात है जगह जगह, कहीं इलाज नहीं हो रहा। आज गंगोरी हॉस्पिटल का ही आया है, वहां भी इलाज नहीं मिला, लाइन लग रहे हैं लोगों की। आप बताइए कि कैसे इलाज कराएंगे? किसी चीज की कोई सुनवाई नहीं है हर जगह। शासन किसका है, कौन शासन चला रहा है? जगह जगह इनको इस बात का सर्वे करना चाहिए कि कहाँ से कचरा उठ रहा है, कहाँ से नहीं उठ रहा। कई जगह ऊपर नहीं पहुंचे, कई जगह कचरा कचरा नहीं उठ रहा, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इस सर्वे की जरूरत है। प्रोग्राम तो कोई करा लीजिए, जनता का पैसा है, जनता का पैसा लुटाओ, बड़े बड़े प्रोग्राम करो। ये तो राइजिंग राजस्थान में मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनका भी बहुत बड़ा भव्य स्वागत किया है इन्होंने। इनके कार्यकर्ताओं बड़ा पैसा खर्च किया। हर चीज में पैसा खर्च होता है, उसमें यार ऐसा क्या हो गया कि इतने स्वागत करने की जरूरत पड़ी? तो ठीक है, करिए, जनता का पैसा है, टैक्स का, उसको किसी तरह से आप लगाइए। बाकी की स्वागत इस पार्टी ने अपने पैसों से किया है, आपको बोलने का कोई हक नहीं चुनाव के लिए थोड़ा सा है। करें तो ठीक रहेगा ये। हमारे तो जनता की कार्यकर्ता नब्ज भी तो खोलिए आप, कोई कहाँ दुखी है, क्या हो रहा है, किसी को क्या सुविधाएं देनी है। आप जी, शिक्षा जी, चिकित्सा जी। महात्मा गांधी जी स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, उन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया, आपके एडमिशन नहीं हुए। नहीं, हर बार तो इतनी लाइन लगती थी, लोग सिफारिश करवाते थे एडमिशन के कार्यकाल तो लिए। बाड़ेबंदी में उनको चला गया। देखिए, सरकार का काम बदस्तूर चला, चला गया। वो भी मेहरबानी थी बीजेपी की, वो भी आप लोगों की मेहरबानी थी कि आपने ऐसा करने दिया। वो सब आपका ही खेल था। अब आप देख लीजिए, अब आप बगैर बहुमत साबित करें, नगर निगम में बगैर बहुमत साबित करें, नहीं महापौर बना दिया आपने, अब खुद बीजेपी। जबकि आपके शासनकाल में भी यही हुआ था, आपके विधायक पार्षद टूट के गए, परंतु हमने, हमारी सरकार थी, हमने आपके पार्षद को विधायक बनाया। शील धावी को हमने वो बनाया था महापौर, और आपने अपने उसको ही महापौर बना दिया बगैर उसकी, तो आपने शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। तो बनाना मजबूरी थी आपकी। नहीं, मजबूरी क्योंकि आपके पास, जब आपके पास में आंकड़ा ही नहीं है, हमारे पास आंकड़ा था, फिर भी हमने शील धावी को बनाया, फिर भी हमने शील धावी को बनाया। आप चुनाव कराओ, फ्लोर टेस्ट कराओ, उसके बाद आपकी बनती है। अभी आप बताइए, आप ऐसे देखिए चर्चा को थोड़ा और कैसे? आगे बढ़ा लेते हैं। ये तो डिस्कशन, जी देखिए डिस्कशन तो आगे चलता रहेगा, लेकिन आज जैसा कि जयपुर स्थापना दिवस है और उसी को लेकर हम बात कर रहे थे, विकास को लेकर बात करी, तो क्लोजिंग नोट एक बार हम लोग लेंगे। और कटारा जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्लोजिंग नोट के रूप में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा ये निवेदन है सरकार से, सरकार आम जन की जो समस्या है उनसे निजात दिलाए जनता को, और जो वादा करके आए थे सत्ता में, उस वादे पे खड़े उतरे। उस पर ये नहीं ऊंट के मुंह में दिया। इन्होंने कहा डीजल पेट्रोल की रेट पड़ोसी राज्यों के बराबर हो जाएंगी, वो भी करें। एक बहुत बड़ी समस्या है, ये कह रहे हैं कि सीएनजी की गाड़ियां चलाओ, सीएनजी गाड़ियां चलाओ। 2 लाख रुपए महंगी गाड़ी आती है सीएनजी की, और जब रेट सीएनजी की 50-55 रुपए होती थी और 100 रुपए कर दी उन्होंने।
आदमी कहाँ मरेगा, मतलब डबल मार मारी जा रही है। 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है सीएनजी के लिए, लाइन में लग रहा है वो आदमी, और सीएनजी की रेट वही पेट्रोल डीजल के बराबर कर दी। एक तरफ कहते हैं प्रदूषण बढ़ रहा है, एक फिर कौन लेगा सीएनजी गाड़ियां, बताइए। कहीं फायदा होगा जब तो बोलेगा, नहीं वो भी डीजल पेट्रोल से गाड़ियां चलाएगा। उस पर विशेष विचार करने की जरूरत है। जो चीज जी सस्ती है उसको एकदम हाइट हाइट पे ले जाते हैं। तो उस पर भी ध्यान दो, पोल्यूशन भी कम होगा, सौंदर्यीकरण बना रहेगा, लोगों को अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। पार्कों को विकसित करें, कई पार्कों की स्थिति बड़ी बड़ी खराब है दयनीय है। तो इस तरह के काम करें, दिखाएं लोगों को। ये बड़े बड़े प्रोग्राम करके, बड़े बड़े होर्डिंग करके ये जनता को का गुमराह ना करें, और जनता भी समझती है इस चीज को। तो ये सारी चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। जी, आज क्या कुछ स्थापना दिवस कहेंगे पे ये चीपा जी? भी अपना वादा याद रखें, और जनता के लिए वो चीज करें जो आगे किसी को बोलनी ना पड़े। जी, क्लोजिंग नोट में क्या कुछ कहेंगे गोविंद चीपा जी? ताल ताल कटोरी की बात बहुत अच्छी कही है, उसकी सफाई का काम पूरा हो चुका है। बहुत जल्दी वहाँ पर आपको, आप वहाँ बैठकर बोट में यह जयपुर शहर का नज़ारा आप कर सकेंगे। आज का दिन बहुत शुभ दिन है, आज का दिन जयपुर स्थापना का दिन है। जी, और मैं पुनः बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को, कि आज का दिन आनंद करें। और जयपुर न केवल जयपुर वासियों को, बल्कि पूरे राजस्थान की जो राजधानी है, इस वजह से जयपुर की पिंक सिटी का जो महत्व और बढ़ जाता है। तो आज तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि विकास के जिस पथ पर माननीय भजन लाल जी ले जाना चाहते हैं, हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए, हम सबको साथ देना चाहिए। जी, ईआरसीपी की योजना 3 महीने में ही हमने लागू कर दी, 1500 करोड़ रुपए का एमओयू कर दिया, और आगे भी राइजिंग राजस्थान में देखिए कितने-कितने इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, कितना-कितना पैसा अपने राजस्थान प्रदेश को मिलने वाला है। उसकी जी, एक अच्छी शुरुआत हमको समझनी चाहिए। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में गोविंद चीपा जी जुड़े थे, साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता के रूप में राजेश कटारा जुड़े थे। आप दोनों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज जैसा कि हम लोगों ने बात की, राजस्थान की राजधानी जयपुर का आज जो है स्थापना दिवस है। आज जयपुर शहर में काफ़ी ज़्यादा धूम-धाम भी देखने को मिली और जयपुर शहर में पर्यटकों की भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ रही, जहाँ पर पर्यटक भी झूमते-थिरकते हुए नज़र आए और जयपुर का जो बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, उसे एन्जॉय करते हुए नज़र आए हैं। रही बात विकास किस दिशा में हो रहा है, अभी फिलहाल भजन लाल सरकार जो है अपना 1 साल पूरा करने वाली है। आने वाले कुछ साल अभी बाकी हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जयपुर का विकास आने वाले समय में कितना हो पाता है, कितना नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।